उसके बारे में कि मैं करी भी जाऊँ। ये परसों शिवरात्रि थी, आपने फ़ोन में देखे होंगे हरिद्वार में कावड़ाला का हाल देखा होगा ना, कितनी भीड़ थी। और वह तो खड़ी कावड़ाला का हाल था उस दिन, तो जो बैठी और खड़ी चालनिए तो पहले ही चल दिए, या तो डाक वाले थे उस टाइम, तो आखिरी दिन तो 1-2 दिन पहले हाँ डाक कावड़ वाले थे, उनने की कसूती भीड़ थी। और पता भी को नहीं, फिर भी लोग दपड़ दपड़ कितने कर रहे। तो भक्ति की ये कसूती बात है, जिसने जान दे भी नहीं फिर भी उसका लटा पीन हो रहे। और न्यू सोचते हैं ये दपड़ दपड़ आवेंगे जाएंगे दुखी होंगे तो इन्हें लाभ होगा, इन्हें पुण्य होगा, उसने बंडाण खातिर शिविर वाले भी बैठे। हूँ फड़ी को नहीं, वह न्यू सोचते हैं ये तप करे हैं और तब तो इनका भाग बना है, पुण्य जमा होगा, उसने थाम बनाओ। उनकी हिम्मत जिसकी है नहीं पाई चालन की, वह भाई आनिया के दवाई ला दो, उन्हें खाना खिला दो, उन्हें आराम दो, सेवा कर दो उनकी, वह इसमें लाग रहे हैं। आजकल तो बहुत सेवा हो जाए, और बल्कि उस सेवा तय उनका भ्रम और पैदा हो जाए। अब थारी इतनी सेवा हो तो इसका मतलब थामी कमे हो, कमे बन गए हम तो। वह फिर सुने भी को नहीं ना, हम तो न्यू मौज में हाँ, क्यों मौज तो हो ही रही है। लेकिन घर आया पाछर जल चढ़ाया, पाछर जब उनकी हफ्ते 10 दिन में वो हार उतर ले, वह फिर उसे है जो पीवा था वो फिर पीवेगा, चोरी करे है फिर वाह करेगा, लड़े है तो फिर लड़ेगा उसे। उस आदमी में आराम करा पाछे कई दिन सोया पाछे वो उसे का उसा रब है। इसका मतलब भक्ति का कोई फायदा तो होया कोई नहीं। हफ्ता 10 दिन इतने होया इतने तो हो सके हो, लड़न की भी टाल कर दे, पिया प्याई की भी टाल कर दे, और भी खोट खाट करा था उनकी भी टाल कर दे, इतना फायदा होगा। वह दिन गुजरा पास वो उसे का उसा है, क्योंकि जान को नहीं शिव जी का बेरा ने शिव जी के करे है। असल में तो वह बीतती हुई लिखने पीटेंगे, उन्हें न्यू तो है कि किते न किते सह तो शिव जी, पर न्यू को नहीं बेराई भी किससे। तो यह होगी लकीर पीटना। माड़ा मोटा हफ्ता 10 दिन का सांस उन्हें भी आ जाए, उन दिनों में वह घंटे भी को नहीं कहा, उनके घर के भी हो सके, नियम पालन करें, इतना सा फायदा होगा। छोटा मोटा और किसी ने बोल बाल रखा हो तो मेरा ब्याह हो जा, मेरा पोता हो जा, मेरा किमी में हो जा, छोटी मोटी ये चीज़ मांग रखी हो, वह भी किसी की अगर शुद्ध भाव से लाया हो तो उतनी सी हो भी जा। लेकिन जीवन परिवर्तन को नहीं हो, जीवन उसे का उसा रहेगा। लेकिन जब शिव परमात्मा आवे है, आवे आया तो पहले भी था, क्यों आया था जब तो ये दपड़ लागे हैं उसके, कोई मंदिर में, कोई कांवड़ में, कोई व्रत में,
कोई जागरण में इनके लाग रहे हैं, तो इसका मतलब कदे तो आया था। क्योंकि आया नहीं होता तो मंदिर को नहीं बने। कोई आवेगा कि मैं करेगा, फिर उसकी यादगार बनेगी। ये सिद्ध करे हैं। हक आया तो था, लेकिन कित आया था, क्यों कर आया था, के करके गया, एक ने भी नहीं मिला। लेकिन ईब आप जिक्र और चर्चा हुआ करा है, क्योंकि ईब आ रहा है। ईब आ रहा है, और मैं फेंक के उसकी सुन के और उसकी अपने ऊपर ढाल के जब बताऊं, जब वो बरत के देख लिया। दुनिया में जोड़ी को नहीं कर रही, और दाता है इतना बड़ा है, और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्ता ने भी उसकी पहचान भी अद्भुत वंडरफुल बनाई। क्यों वो सहे सब तो न्यारा। कई बनू नहीं कह दा भाई फलाने के वो तो उस कुंभ के आदमी सारे ठीक से, पर उनमें भी फलाना तो न्यारा ही से कह लीजिए हैं। अकूँ तो वो कुंबाई ठीक से है, पर उसमें फलाना तो न्यारा ही है उनते भी। तो न्यूए देवता तो और भी अच्छे हैं, नारायण भी अच्छा है, हनुमान भी अच्छा है, गणेश भी अच्छा है, माई रानी भी अच्छी हैं, लेकिन शिव जी तो न्यारे है। उस न्यारे की कई पहचान बना दी। एक मान लिया आप से भाई हो से माता सलवारी सी पहन ली, एक टांग तो काली हो, काले रंग की हो, हर एक लाल रंग की हो, इसी सलवार पैर की लकड़े तो ध्यान सबका जाओगा कि नहीं, जाओगा कि नहीं। भाई भी हो तो भी देखेंगे भैया किसा पजामा पहने, होगा कि नहीं। एक टांग पजामे की, एक टांग सलवार की पहन ले तो सबका ध्यान खींचने खातिर शिव जी को अर्धनारीश्वर बना दिया। अर्धनारीश्वर समझो हो, आधा नारी आधा पुरुष। ईसा तो कोई जड़ा भी कोई नहीं हो सकता। लेकिन नु ध्यान खींचन खातिर इसका नहीं देखो यू के है फैशन और क्यों कर रहे हैं। अब वह मेरे कान देखें और के टैक्स ले है वो देखनिया पा। अगर मैंने देखेगा तो तन पीछे देने पड़ेंगे, या मुंह दिखाई थोड़ी है। तो शिव जी अर्धनारीश्वर बना दिया, पुरुष भी स्त्री भी। दिखाया था दूसरा मकसद थे, लेकिन भक्ता ने ईसा बना दिया। एक पिंडी बना दी, एक का सांप गल में गाल दिए। फिर यू वंडरफुल खेल हो गया भाई। दोनों है शिव जी हैं मिला, दोनों एक क्यों करोए। दो न्यारे न्यारे शक्ल न्यारी न्यारी हो तो एक क्यों कर कमाएंगे। यह भी फिर वंडरफुल बात होगी। पिंडी क्यों और सांप क्यों, किसी को समझ में ना आई बात। लेकिन ना भी कोई नहीं करे कि ये दोनों ही शिव जी।
तो इस प्रकार की कितनी उलझन पैदा होगी, किसी को समझ में आई नहीं। समझ में नहीं आया बिना बताओ कौन। इसलिए शिव जी ने आप पे आना पड़ा, क्योंकि हमने तो हाथ खड़े कर दिए और कह दी मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख खल कामी, स्वीकार कर ली। आपस में किसी ने कह दिया तो लठबाज जाए, पर वो भी मंदिर मंदिर में प्रार्थना कराएंगे, जब जब कहेंगे अपना अपने भी थोड़ी सी बात ना। तो आदमी अपने तो श्याणा किसी ने मानता को नहीं, क्या मन है? मन में मूर्ख अर्जुन में दुखिया कोई को नहीं मिला। लेकिन श्याणा किससे? श्याणा तो वो जिसने सुखी सुखी जीना आंदा हो, जिसने अपना घर परिवार सुखी करना आंदा हो, उसने तो मान बिला भाई सफलता मूर्त हो और सुख स्वरूप हो। ईसा है कोई? फिर श्याणा क्या कहना का? इसलिए कि भी श्याणा कोई नहीं, लेकिन अपना अपना कम भी कोई नहीं मानता। तो शिव भगवान ने जब सब की यह हालत हो जाए, जब बाप है तो बाप ने आना पड़ेगा, क्योंकि बाप को एक असर को नहीं रखता अपनी औकात में, अपनी औलाद ने सुखी करने खातिर। आप सब भी बाप हो, माँ हो आप सब, तो माँ बाप कसर को नहीं गालता, रात दिन जुटा रहे सिर्फ इसलिए कि मेरे बालक सुखी हो जाए, लेकिन कर नहीं पाए। बालक बिगड़ गए। माँ बाप की हिम्मत को नहीं बालका ने कि मैं कह दे